हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि सर्विस के टाइम पे आपको क्या क्या कराना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सर्विस में ऑयल चेंज करा लिया, आपने एयर फिल्टर चेंज करा लिया और आपकी सर्विस हो गई वॉशिंग करा के, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो आप लोग भूल जाते हैं और मैकेनिक भी भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपको सब क्या क्या कराना चाहिए और किस किस टाइम पीरियड में आपको चेक कराना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंजन ऑयल हर सर्विस पे आपको गाड़ी में चेंज कराना चाहिए। वो रिकमेंडेशन अलग होती है गाड़ी के साथ, आप कितने किलोमीटर पे और कौन सा ग्रेड का ऑयल यूज़ करेंगे। जैसे ये ग्लैमर 125 सीसी है तो इसमें आप नॉर्मली और इसके अलावा आप 10W30 भी प्लेन ऑयल नॉर्मल ऑयल यूज़ करिएगा। दूसरा है इसका ऑयल फिल्टर। नॉर्मली इसमें नहीं आता है, बजाज में आता है। बजाज में ऑयल फिल्टर आता है, ग्लैमर में या और 100 सीसी में नहीं आता है। ऑयल फिल्टर भी हर सर्विस पे चेंज होना चाहिए आपकी। इससे क्या होता है कि जो आपके इंजन के अंदर गंदगी होती है वो ऑयल फिल्टर में जमा हो जाती है और ऑयल फिल्टर के साथ उसे बाहर निकल जाती है। तो इंजन ऑयल आप चेंज कराइए और उसके साथ ऑयल फिल्टर आप चेंज कराइए। थर्ड आपका हो गया एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या होता है, मेन आपका कार्बोरेटर के पास से काम करता है, कार्बोरेटर के साथ साथ काम करता है। हर सर्विस पे चेक कराना है। अगर आपकी सर्विस ज़्यादा लेट हो रही है तो आप उसे चेक कराइए। अगर वो फिल्टर चोक हो रहा है तो आप उसे चेंज ज़रूर कराइएगा, और नहीं तो एक सर्विस छोड़ने के बाद 2 से 2,500 किलोमीटर चलने के बाद उसे चेंज कराइए। तो फोर्थ बात यह है, चौथे नंबर की, आपको हर सर्विस पे ब्रेक शू फ्रंट एंड रियर दोनों चेक कराने हैं। और अगर आपने 10 से 15,000 किलोमीटर बाइक चला ली है तो ये आप चेंज कराइए। नहीं तो हर सर्विस पे आप चेक कराइए इनका लेवल कितना है, ये कम घिसे हुए हैं ज़्यादा, तो इन्हें चेक कराना भी ज़रूरी है। पांचवा हो गया है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो होता है इस यहाँ पे हेड में लगा हुआ था, इसे भी चेक कराइए हर सर्विस पे। और इसका गैप और इसमें प्लग में कोई कमी, ख़राब, साफ़ सफाई, इसे ज़रूर चेक कराइएगा। छठा सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन की टेबलेट वॉल ये होती हैं, ये एग्जॉस्ट है और ये इनलेट है। इन दोनों वॉल को चेक कराइए, इनका गैप चेक कराइए। अगर गैप कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो अगर कम होगा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी और गैप ज़्यादा होगा तो आवाज़ ज़्यादा होगी। तो आप इनका गैप भी चेक कराइए और इन्हें एडजस्ट कराइए जितना कंपनी रिकमेंड करती है। सातवां हो गया कार्बोरेटर क्लीनिंग। कार्बोरेटर हर सर्विस पे बॉडी में अगर कचरा है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, तो इसे आप क्लीन ज़रूर कराइएगा। ऊपर से करा लीजिए, नीचे से इसे क्लीन कराना ज़रूरी है। और आठवां पार्ट हो गया है कार्बोरेटर का डस्ट स्लीप। अब मैं डस्ट स्लीप बताता हूँ आपको क्या होता है। ये जो होती है ना, ये रबर पार्टिकल यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इन्हें भी अगर देखें आप, ये कटी हुई या ख़राब नहीं होनी चाहिए। और उसको अगर वो कहीं पे भी उस पर कट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग में ही आपके माइलेज में प्रॉब्लम करेगी, तो उसे आप ज़रूर चेंज करा लीजिए। दूसरा हो गया ब्रीदर हाउस, जहाँ को ये गाड़ी सांस लेती। या तो आप जैसे इसमें ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये पाइप दे रखा है, ये टर्बो दे रखी है इसकी, आप इन्हें भी चेक कराइए। अगर ये जाम होगी तो इंजन हीट करेगा आपका। तो अगर हीट पे आ रही है गाड़ी तो इसे आप इसे ज़रूर चेक कराइए, इसे क्लीन कराइए पाइप को और इसे टर्बो को भी इसके। आप इसका नेक्स्ट हो गया आपका फ्यूल पाइप। कार्बोरेटर में जो फ्यूल पाइप आ रहा है ऊपर टैंक में से, आप इसे ज़रूर चेक कराइए। अगर इसमें कट है या इसमें हल्का से भी लीकेज है तो आपका पेट्रोल लीकेज होगा और हादसा भी हो सकता है। तो ये भी ज़रूर चेक होना चाहिए और इसे अगर ये ख़राब है तो इसे चेंज करा दी। नेक्स्ट हो गया आपका वायरिंग हार्नेस। ये इसकी वायरिंग हार्नेस है, आप इसे हर सर्विस पे चेक कराइए। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादातर वायरिंग हार्नेस में यहाँ पे कट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पे ये देखिए, जैसे घूमेगी गाड़ी तो यहाँ पे वायर में इसके कट आ सकता है। तो आप इसे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है गाड़ी में, लाइट में, इंडिकेटर में
या आपकी हॉर्न में या बैकलाइट में, तो आप वायरिंग को ज़रूर चेक कराइएगा, वायरिंग हार्नेस QS का। नेक्स्ट हो गया आपका बैटरी के पॉजिटिव और जो टर्मिनल होता है, बैटरी जो लगी हुई होती है बाइक में आपकी, उसे चेक कराइए आपकी बैटरी पे कार्बन तो नहीं आ रहा है और कहीं पॉइंट उसके लूज़ तो नहीं हो रहे हैं। अगर उसके पॉइंट लूज़ हो रहे हैं तो उसे साफ क्लीन करा के उसे टाइट करा दीजिए, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हो गया आपका HT कॉइल। HT कॉइल कहाँ होती है लगी हुई, मैं बता देता हूँ। HT कॉइल ये इसका वायर आ रहा है और ये यहाँ पे लगी हुई होती है ऊपर की साइड, इसे चेक कराइए। अगर कहीं लूज़ है, कोई ख़राबी है, करंट में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें भी HT कॉइल में आ सकती है। ये भी एक सर्विस का पॉइंट होता है, इसे ज़रूर चेक कराइए आप। नेक्स्ट आपका हो गया है सेल्फ की मोटर। अगर सेल्फ लोड ले रहा है या आपका सेल्फ बहुत टाइम से नॉर्मली चल रहा है, तो आप इसे चेक करा लीजिए। और इस पे इसकी सफाई भी होती है, अंदर इसमें कचरा वचरा आ जाता है कार्बन का, तो आप इसे साफ़ करा लीजिए, साफ़ भी हो जाएगा ये। तो ये भी एक सर्विस पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका चैन सेट। अब आप हर सर्विस पे चेक ज़रूर कराएं आपकी चैन लूज़ तो नहीं है, और यहाँ से ये जो कट हैं इसके दांती जिन्हें कह देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये ख़राब तो नहीं हो रहा है, लूज़ तो नहीं है, तो इसे आप क्लीन करा लें। आप इसे क्लीन करा लें और साफ़ करा के इसे टाइट करा लें। अगर लूज़ होगी तो ये आपके चैन सेट को जल्दी चैन ख़त्म कर देगी इसे। तो आप इसे हर सर्विस पे और उसके बीच में भी आप 500 से 1000 किलोमीटर के बीच आप इसे चैन को टाइट कराएं और ल्यूब करा लें, जब भी आप कराएं क्लीन करा के ल्यूब करा लें। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जब भी आप सर्विस पे जाएं तो स्टीयरिंग को ज़रूर चेक कराएं कि ये यहाँ से लूज़ तो नहीं है, गड्ढों में चलने पर ये आवाज़ तो नहीं कर रहा है, तो इसे टाइट करा लें। उसके बाद एक पॉइंट ये हो गया, तो इसके बाद आप इसके बैरिंग जो होते हैं यहाँ पे होते हैं लगे हुए और नीचे, इन्हें भी ल्यूब करा लें। 10 से 15 हज़ार के बीच इसे एक बार ल्यूब ज़रूर कराएं, जिससे आपका स्टीयरिंग हल्का रहेगा। ख़राब होने उसकी गोलियों के ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं। शॉकर आप चेक करा लीजिए, शॉकर की ऑयल तो नहीं कम हो रहा है, शॉकर लीकेज तो नहीं हो रहा है आपके। दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपके शॉकर रॉड पे ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी शॉकर लीकेज है। तो आप इन्हें सर्विस पे शॉकर सील चेंज कराएं, नहीं तो इसका शॉकर ऑयल तो ज़रूर चेंज कराएं। अगर आपके शॉकर ऑयल कम हो रहा है तो चेक करा लें, शॉकर सील प्लस शॉकर ऑयल ये ज़रूर चेंज कराएं, क्योंकि आपकी फ्रंट सस्पेंशन इसी पे काम करता है, तो ये आपको कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हो गया का टायर प्रेशर। टायर प्रेशर हर सर्विस पे तो नहीं, लेकिन एवरी 15 डेज़ 15 दिन के अंदर टायर ज़रूर प्रेशर ज़रूर चेक होना चाहिए, और जो कंपनी रिकमेंड करती है उसके ही आधार पे आपका टायर का प्रेशर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे माइलेज पे भी गाड़ी के बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हो गया आपके केबल्स। अब केबल कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका एक्सीलेटर केबल हो गया, क्लच केबल हो गया, ये फ्रंट ब्रेक केबल भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी। ये आपका फ्रंट ब्रेक केबल हो गया। इन्हें एवरी सर्विस चेक कराइए कि आपके इनमें प्ले है या ये हार्ड तो नहीं हो रहा है, या ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहे हैं। तो इन्हें आप हर सर्विस पे या यहाँ से, जैसे ये यहाँ से टूटने तो नहीं वाले हैं, इन्हें चेक करा लीजिए। अगर हार्ड हो रहे हैं, इनमें प्ले नहीं है, तो इन्हें भी चेंज करा लीजिए। नेक्स्ट आपका हो गया है ब्रेक और क्लच का लीवर। अब इनमें ये चेक करा लीजिए, इनमें ज़्यादा प्ले तो नहीं है। अगर प्ले है या यहाँ से ये टूट रहे हैं तो इन्हें भी सर्विस पे चेंज करा लीजिए। इनमें भी अगर प्ले है इन्हें चेक करा लीजिए, अब ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हो गया है हेडलाइट का फोकस। अब आप अगर रात में ड्राइव ज़्यादा करते हैं
तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट का फोकस एक्यूरेट होना चाहिए, जिसके मुताबिक आप रात को चल सकें। अगर ट्यूब हल्की है तो आप इसकी ट्यूब लाइट चेंज कराइए, और फोकस ऊपर या नीचे ज़्यादा हो रहा है तो उसे सेट कराइए हर सर्विस पे। नेक्स्ट हो गया आपका ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क। अगर आपके सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट वर्किंग में हैं तो ठीक, नहीं अगर कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे कि ये इंडिकेटर हो गया और आपके पास लाइट हो गई, या आपका न्यूट्रल लाइट हो गई, हाई बीम मीटर की लाइट हो गई, ब्रेक या यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट हो गई, तो इन सब को चेक कर लीजिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सेल्फ का बटन हो गया, स्टार्ट हो रहा नहीं, बैटरी आपकी हो गई, बैटरी का चेकअप हो गया आपका, ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए काम कर रहे हैं नहीं। दूसरी बात यह है, अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है चलते हुए तो आप इसको ज़रूर सर्विस पे इसके बोल्ट जो है, मेन बोल्ट ये होते हैं, ये बोल्ट हो गए, ये इंजन के बोल्ट हो गए हैं, अच्छा आपके ये बोल्ट हो गए, इन सब को टाइट करा लीजिए। ये हो गए, इन सब को एक एक बार इनमें ज़रूर हाथ निकलवाइए कि ये टाइट है। ये आपका ये बोल्ट हो गया है, ये बोल्ट हो गया है, अच्छा ये मेन बोल्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये झूले के बोल्ट हो गए, स्विंग आर्म जिसे कहते हैं। इस नेक्स्ट ये है कि आपकी स्विंग आर्म जो है ये, इसमें भी ऑयल, इसमें बुश होते हैं कि बुश तो नहीं कट रहे, और ज़्यादातर बुश कटते हैं इन स्पोर्ट्स बाइक के, ये R15, तो इनके स्विंग आर्म के बुश सर्विस पे चेक होने चाहिए। अब कट रहे हैं तो इन्हें चेंज करा लीजिए। इन बाइकों के, छोटी बाइकों के बहुत कम होते हैं, ऑयलिंग हो जाए वो बहुत बेस्ट है। अगर आवाज़ आ रही है चूँ चूँ की कुछ, तो इसमें आप ऑयलिंग करा लीजिए। नेक्स्ट हो गया आपका कार्बोरेटर की ट्यूनिंग। ये तो कार्बोरेटर वाली बाइक हो गई, BS4 तक आपको सभी बाइकों में कार्बोरेटर है मिलेंगे, लेकिन ये लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड पे काम करने वाली बाइक है R15, इसमें कार्बोरेटर नहीं मिलेगा और ना ही इसका ट्यूनिंग होगी। इसकी ऑटो एडजस्ट होता है, आप इसकी स्लो तो एडजस्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी नहीं, आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इनमें भी अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, एवरेज नहीं दे रही है, कोई और प्रॉब्लम है, तब आप ट्यूनिंग कराइए, नहीं तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, या आपका फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया नहीं आ रही है, तेल ज़्यादा ले रही है गाड़ी, तब आप इसे ट्यून कराइए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सर्विस पे पॉलिश और वॉशिंग भी होनी ज़रूरी है। वैसे तो आप हफ्ते या 10 दिन में कराते रहिए। पॉलिशिंग से यह है कि आपकी गाड़ी का जो कलर होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है पॉलिशिंग से। नेक्स्ट हो गया आपका ड्रम ब्रेक। इनमें तो डिस्क ब्रेक आ गया आपकी R15 में, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इनमें ड्रम ब्रेक नहीं होते जैसे इनमें ड्रम ब्रेक होते हैं बाइक्स में। तो इनकी एवरी सर्विस आप जब ब्रेक शू चेक कराएं इन बाइक्स के, तो ये व्हील बाहर निकलवा के इनके ड्रम ब्रेक चेक कर लें, इनमें कटिंग तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कटिंग आएगी तो बहुत जल्दी ब्रेक ख़त्म करेगी। तो इन्हें क्लीन कराना और इनमें जो डस्ट होती है उसे साफ़ कराना, और हो सके तो यूज़ जो है वो जेन्युइन ब्रेक शू यूज़ करें। लोकल ब्रेक शू यूज़ करने से इन ड्रम्स में कटिंग आ जाती है, जिसके बाद ये जल्दी ब्रेक को ख़त्म करने लगते हैं। तो जेन्युइन ब्रेक यूज़ करने चाहिए, और हर सर्विस पे चेक कराइए आप ब्रेक कितने लेवल पे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो उन्हें चेंज कराइए। आपके पास अगर लिक्विड कूल्ड बाइक है, जैसे ये यामाहा R15 है, या इसके अलावा MT-15 आती हैं, जावा की बाइक्स आ रही हैं आजकल, रोडस्टर्स, स्क्रैम्बलर, तो जितने भी लिक्विड कूल्ड बाइक आ रही हैं, तो आप उनकी सर्विस पे फ़ैन और रेडिएटर की ये फिन्स चेक कराइए। अगर ये चोक हो रही हैं डस्ट में, क्योंकि यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे गंदगी ज़रूर आएगी, व्हील गंदगी फेंकता है, तो मिट्टी वगैरह आने की वजह से, तो ये अगर फिन्स चोक हो रही हैं तो आपकी गाड़ी कूलिंग नहीं करेगी, हीट होगी। तो आप इसे टाइमली, मैं तो कहता हूँ जब भी आप वॉशिंग पे जाएं तो इसे चेक करके और हल्का प्रेशर, तेज़ प्रेशर नहीं तो ये बंद हो जाएंगी फिर, हल्के प्रेशर से इसे धुलवा लीजिए, तो साफ़ रहेंगी, कूलिंग बढ़िया करेंगी, गाड़ी
गर्म नहीं होगी जल्दी से। दूसरी बात, इनमें जो लिक्विड कूल्ड गाड़ी होती हैं उनमें कूलेंट चलता है, तो आप हर सर्विस पे इसका ये है कि कूलेंट ज़रूर चेक कराएं। अगर कम हो रहा है तो कूलेंट, नया है तो उसमें थोड़ा पानी, और पुराना हो गया तो उसे चेंज करके नया कूलेंट उसमें डाल दें। तो मैंने जहाँ तक उम्मीद है मैंने आपको बहुत सी ऐसे बातें बता दी जो सर्विस पे होनी चाहिए, जो आपको ध्यान भी रहनी चाहिए, और आप देखें तो मैकेनिक वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैंने लगभग आपको 25 to 30 पॉइंट आपको बताए होंगे, जिनमें आप बाइक की सर्विस के टाइम ये सब होने चाहिए। सिर्फ ऑयल चेंज होने से, एयर फिल्टर चेंज होने से बाइक की सर्विस नहीं होती। बाइक में बहुत ऐसे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो टाइम पे आपको चेक भी करने चाहिए और उन्हें चेंज भी कराना चाहिए अगर वो घिस गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।